हेलो, वॉज लूसीफर इनोसेंट और वॉज लूसीफर अ कंटेंट? सो बहुत से लोग जो नए हैं जिन्हें इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, तुम सबके लिए एक छोटी सी समरी। एक कंटेंट क्रिएटर है तीर्थ परसाना नाम का, जो पहले कॉमेडी वीडियोस बनाता था। पहले इसकी वीडियोस मैं भी देखता था। इसका चेहरा ये है, तुम सबने अपने शॉर्ट्स में देखा होगा, कभी ना कभी आ गया होगा। मैं भी पहले देखता था और मुझे इसकी कॉमेडीज अच्छी लगती थी। आई डिड नॉट सब्सक्राइब दो, लेकिन मेरे फीड में ये आ जाया करता था। और उसके बाद 1-2 साल तक मैंने इसे नहीं देखा, एंड अभी ये वापस वायरल हो रहा है बिकॉज ही रोट अ बुक नेम वॉज लूसीफर इनोसेंट। लूसीफर वॉज इनोसेंट, सॉरी, इंटेरोगेटिव नहीं है, स्टेटमेंट है। लूसीफर वॉज इनोसेंट, आई मीन ही इज नॉट आस्किंग, ही इज स्टेटिंग। सो इसकी जो बुक है लूसीफर वॉज इनोसेंट, इसमें इसने डायरेक्टली ये कहा है कि लूसीफर जो कि एक डेविल था वो इनोसेंट था। अब बिफोर डाइविंग इनटू दिस शिट, लेट्स गेट अ लिटिल इंट्रो अबाउट लूसीफर। मैं ज्यादा पकाऊंगा नहीं। इन शॉर्ट, लोगों को लगता है लूसीफर एंजल है, डेविल है, क्या है? सो बेसिकली गूगल के अकॉर्डिंग लूसीफर इज अ डेविल, बट अकॉर्डिंग टू बाइबल लूसीफर वॉज अ फॉलन एंजल, जो भाई हेवन से गिर गया था या फिर उसको निकाल दिए थे, अब आई डोंट नो। बट ही वॉज अ फॉलन एंजल जो हेवन से बाहर आने के बाद जिसने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बनाया, और वो हेवन की जो स्पिरिट्स हैं उनको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की डिजायर्स में, ये मोह माया में कैद करता था। सो या इतना इंट्रो इज एनफ। इससे ज्यादा लूसीफर हमारा टाइम डिजर्व नहीं करता, मेरा ये मानना है। बात ये है ना, तुम बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, सबके रिस्पेक्टिव रिलीजन है, सबके रिस्पेक्टिव रिलीजन में अपना अपना भाई मॉरल स्टोरीज है, एथिकल स्टोरीज है, फोक टेल्स है। तो भाई ओपनली जिसको जो पढ़ना है पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक होता है ये सारी चीजें पढ़ना और एक होता है इसको कैपिटलाइज करना, जो कि तीर्थ परसाना करता है। अब आई डोंट नो लूसीफर वाज इनोसेंट और नॉट, बट व्हाट आई नो इज फॉर डैम श्योर लूसीफर इज अ पीस ऑफ कंटेंट इन दिस एज। स्पेसिफिकली आई एम सेइंग टू तीर्थ परसाना। सो बेसिकली कॉमेडी करते करते तीर्थ परसाना बहुत मिस्चीवियस एक्ट करने लगा, एंड बेसिकली अभी इसका एक पॉडकास्ट आया है खूनी मंडे पे, एंड दैट पॉडकास्ट इज द मेन रीजन बेसिकली कि ये अभी इतना वायरल हो रहा है, क्योंकि उस पॉडकास्ट में इसने इतनी शिटी बातें करी, इतनी भर भर के फेंका है इसने। सो मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है मैं पूरा पॉडकास्ट देखूं। खैर मैंने वीडियो बनाने के लिए देखा ही है ऑलमोस्ट, बट तुम्हारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है कि तुम ये पूरा पॉडकास्ट देखो। सो इन शॉर्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो सबसे पहले पॉडकास्ट में तीर्थ ने खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस किया। और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय हाय भाई बफर होने लगा था क्या? जियो धन धनाधन। और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय इतना लंबा पॉज लेने के बाद आंसर कौन करता है? रियल लाइफ है, मूवी थोड़ी है बेंचोद। यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ wannabe cool kid. Do you even realize that? इसी पॉडकास्ट में इससे पूछते हैं कि लूसीफर आया कैसे तुम्हारी लाइफ में। तो भाई मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक कहानी बताता है कि बचपन में ना मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, तो मुझे 2 हफ्ते के लिए स्कूल से छुट्टी मिली थी। तो मैं ऐसे ही एक बार रूम पे बैठा था, ऐसे ही वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था। यूट्यूब पे एक वीडियो है, बेसिकली बाइबल का एक मोनोलॉग टाइप का कुछ, जो भी बाइबल का एक था, वो 1 घंटे की वीडियो थी जिसमें बताया गया था कि लूसीफर कौन है। और भाई ये ऐसे वीडियो देख रहा था, यहाँ पे गेट था, गेट के आगे भाई इसके घर पे एक बड़ा सा मंदिर है जिसमें लकड़ी का दरवाजा है। लकड़ी का दरवाजा अपने आप खड़कने लगा, वायलेंटली जो वुडन डोर है वो खुलने और बंद होने लगा इसके अकॉर्डिंग। और ये बोलते हैं भाई मैं वीडियो जैसे जैसे देखते जा रहा था वो दरवाजा बढ़ते जा रहा था भाई, मतलब आवाज तेज होती जा रही थी। और मेरी मम्मी नीचे काम कर रही थी क्योंकि संडे था, तो 10 बजे के आसपास की बात है। अब व्हाई इज इट सो हार्ड फॉर मी टू ट्रस्ट इन दिस स्टोरी कंप्लीटली? सी आई एम नॉट सेइंग कि लोगों के साथ सुपर नेचुरल शिट नहीं होता, लोगों के साथ होता है। लेकिन ना यहाँ पे तीर्थ परसाना की स्टोरी पे मैं इसलिए नहीं बिलीव कर पा रहा बिकॉज द वे ही एक्सप्रेस दीज थिंग्स मैन। लाइक वो बोलता है पॉडकास्ट में कि मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, स्टडी टेबल था, कंप्यूटर था, मैं यूट्यूब चला रहा था, मैं कुर्सी पे बैठा था, और जैसे ही आवाज बहुत तेज हो गई मैं एकदम से गिर गया। और मैं इतना ज्यादा वीक था कि मैं चिल्ला के मम्मी का नाम नहीं ले सकता था, मैं उनको ऊपर नहीं बुला सकता था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वीक था, मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। और फिर जब मैं कुर्सी से गिर गया तो मैंने खुद को ड्रैग किया सीढ़ियों तक जाने के लिए। भैंचोद इतनी ओवर एक्टिंग कौन करता है? जब तू पेट में था मम्मी एकता कपूर के सीरियल्स बहुत देखती थी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, सी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि स्पेशली इंडिया में ऑलमोस्ट 98-97% लोगों को चिकन पॉक्स एक ना एक बार लाइफ में होता ही है। लाइक उनको होना ही है। तुमको अगर नहीं हुआ है तो आगे चल के हो जाएगा। मतलब मैं बुहारी नहीं लगा रहा, पता चला आधे लोगों ने वीडियो यही डिसलाइक कर दी, बहन के लौड़े चिकन पॉक्स दे रहे हैं। सब्जी वाला थोड़ी दे कैसे दूंगा। गाइस एक तो मेरे बाल इग्नोर करना, मेरे बाल एज अगेन गोल्डन रिट्रीवर की तरह हो चुके। जो भी इस चैनल को थोड़ा सा भी एक्टिवली फॉलो करते हैं तुम्हें पता है भाई, हर हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा आता है जब मेरे बाल भाई ऐसे गोल्डन रिट्रीवर की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन मैं शैम्पू करता हूँ। एंड मेरे बाल भाई बहुत सिल्की है। टू मच इन्फॉर्मेशन, बैक टू द वीडियो। सो चिकन पॉक्स मुझे भी हो रखा है, एंड तीर्थ ने बताया था कि इसको चिकन पॉक्स जहां तक 6th में हुआ था, ठीक है। एंड मुझे जब चिकन पॉक्स हुआ था मैं 3rd या 4th में था, तो मैं तीर्थ
मुझसे अपरेंटली 2-3 साल और छोटा था। उस पॉइंट पे मेरे में इतनी एनर्जी थी कि मेरे को एक भी बार याद नहीं है कि चिकन पॉक्स पे मैं बैठा रहा। कॉज यू नो चिकन पॉक्स इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, वो दूसरों को तुमसे फैल सकता है, तो तुम्हें क्वारंटीन टाइप का होना पड़ता है। लेकिन भाई उस पॉइंट पे मोबाइल मेरे पास रहता नहीं था, तो भाई मैं क्रिकेट खेलने बाहर जाया करता था, लेकिन मुझे जाने से मना कर दिए। तो आई स्टिल रिमेंबर मैं भाई पूरे अपने रूम में भाई बॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, मैंने बल्ब तोड़े। चिकन पॉक्स में मैं ऐसा था, जबकि तीर्थ को जिस एज में चिकन पॉक्स हुआ मुझे उससे 3 साल और छोटी एज में हुआ। फिर भी मुझे तो नहीं याद कि मैं इतना वीक था कि मैं मम्मी को ना बुला पाऊं, मुझे ड्रैग करते हुए जाना पड़े। आई थिंक भाई ये थोड़ा ज्यादा फेंक दिया इसने। और इसके बाद ये करता है भाई पूरे पॉडकास्ट की सबसे बकवास बात, सुनो। मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। I got an invitation from Mumbai's Grandmaster District Freemasonry. ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। The people who rule the world. ओके ये कैसे पावरफुल लोग हैं जो तुझे बुला रहे हैं? तू कौन है? फ्री मेसन्स बेसिकली इल्यूमिनाटी टाइप शिट मान लो। अब देखो मुझे नहीं पता इस चीज में कितनी सच्चाई है, इल्यूमिनाटी एंड ऑल दैट शिट की भाई कुछ लोग हैं जो इस पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हैं। मुझे नहीं पता इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये होती भी हैं तो उन्हें इस चूतिए की तो जरूरत नहीं पड़ रही। इधर से पूरा ऐसा नीचे कोई खींच रहा है ना, वैसा लग रहा था। For some reason I was feeling कि मेरी एनर्जी किसी ने ले ली है। मतलब मेरी someone is just मेरा ऑरा चूस लिया है किसी ने। तो क्या चूस लिया? मेरा ऑरा चूस लिया है किसी ने। तो ऑरा चूस लिया? मेरा भी कोई ऑरा चूस ले। चूस चूस मेरा ऑरा जैसे आलू का पकौड़ा। सिर्फ ये स्पेसिफिक जोक के लिए भाई मैंने अलग से रिकॉर्डिंग करी। मैं रिकॉर्ड करते टाइम ये जोक मारना भूल गया था। ये है डेडिकेशन जोक के लिए। बाय द वे एक फन फैक्ट बताऊं, ये सब जितने भी चुतियापा है, ये लूसीफर शिट एंड ऑल दैट शिट, ये सब स्टार्ट हुई जब तीर्थ को चिकन पॉक्स हुआ था और वो 2 हफ्ते के लिए घर पे था। अकॉर्डिंग टू साइंस जब तुम्हें चिकन पॉक्स होता है तुम हेलुसिनेशन जैसी चीजें कर सकते हो, like you can hallucinate shit. So all I'm trying to say, maybe भाई चिकन पॉक्स तेरा फिजिकली चला गया है लेकिन मेंटली अभी भी हार्म कर रहा है। It's been 77 hours since I'm awake. मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। बताने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं शॉक भी नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी प्रॉपर नींद लेकर मेंटल हेल्थ स्टेबल रखकर ये सारी बकवास बातें तो नहीं कर सकता। ये बुक वेस्ट के लिए लिखी गई थी, बट पता नहीं क्यों आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर this book beat Harry Potter to become India's #1 best-selling book. कोई बात नहीं, बेचारे की नींद पूरी नहीं हुई है। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो थोड़ा सा भी डाउट दे रहे हैं इस बात पे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक होता है बातें फेंकना, फिर आता है नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो फेंकना, और फिर आता है तीर्थ का फेंकना। तीर्थ इज सच अ आयरॉनिकल नेम ना भाई। एक तरफ ये सैटनिज्म इन सब में इतना बोलता है, बातें करता है, और वहीं पे भाई एक तरफ इसका नाम है तीर्थ यात्रा जो होती है। ये एक लौता इंसान है जिसके तीर्थ धाम 666 है, और इसकी बुक ने कोई हैरी पॉटर की बुक को बीट नहीं किया। भाई का बस गांजे का नशा नहीं उतरा और कुछ नहीं। 17 दिन के अंदर मेरी बुक ने हैरी पॉटर को बीट कर दिया। वो बुक है, बीवी थोड़ी। बट या मैन आई हैव 2 कंक्लूजन्स विद दिस वीडियो। पहला कि तीर्थ एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है जिससे उसकी बुक सेल हो जाए, विच इज एट द एंड ऑफ द डे आई गेस वर्किंग, कॉज एट द एंड ऑफ द डे उसकी बुक का प्रमोशन हो रहा है। या तो दूसरा कि ये सही में मेंटली बीमार है, जिसको साइकोलॉजिकल टर्म में स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। एंड इफ दैट्स द केस आई होप भाई यू विल गेट फाइन, गॉड ब्लेस यू, और आई शुड से मे लूसीफर ब्लेस यू। बट या द मेन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, वाज लूसीफर इनोसेंट? उसकी मां की लूसीफर इज जस्ट अ कंटेंट।